वेलकम टू माय चैनल मैडी हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं डाई एजो टाइट्रेशन के बारे में। ये हमारा बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है, डाई एजो टाइट्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, इसके मेथड क्या है, हमारे क्या एप्लीकेशन है, क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, एंड क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ जानेंगे। अगर आपने अभी तक एक बार भी इसको नहीं पढ़ा है तो आप 10 से 15 मिनट जितनी देर की वीडियो होगी, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डाई टाइट्रेशन जो है, इसके अंदर मेथड भी पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग भी पढ़ेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं इसके मेथड के बारे में, यानी कि इसके अंदर हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है और डाई एजो ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड होता है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, एक चीज़ का हमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर हमें केबीआर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है हमारी रिएक्टिविटी को। और जब भी आप डाई एजो टाइट्रेशन करें तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमेशा ये कोल्ड एनवायरनमेंट में ही होती है। अगर आप टेम्परेचर को वार्म पे कर देंगे तो ये रिएक्शन ढंग से नहीं हो पाएगी, या तो एरर आ सकता है हमारी केमिकल रिएक्शन में, या फिर होगी ही नहीं। तो हमें कोल्ड एनवायरनमेंट मस्ट रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, एक तो हमें लेना है इसके अंदर सबसे पहले एरोमेटिक एमीन लेना है, NaNO2 लेना है एंड HCl लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर कोल्ड एनवायरनमेंट रखना है, क्योंकि ये हमारी रिएक्शन जो है कोल्ड एनवायरनमेंट में ही होती है। जब ये एरोमेटिक एमाइन सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेगा एंड HCl जब रिएक्ट करेंगे आपस में कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमें क्या प्राप्त होगा? डाई एजोनियम साल्ट प्राप्त होगा। अब हमें करना क्या है, जो हमारा सोडियम नाइट्राइट है और HCl है, इन दोनों को आपस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें नाइट्रस एसिड मिलता है। और जो ये नाइट्रस एसिड होता है ये हमारा एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं, हम बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं ये, जिससे कि हमें एंड पॉइंट पता चल जाए, कि जिससे कि हमें जब हम टाइट्रेंट को ऐड करते रहते हैं तो हमें एंड पॉइंट ज्ञात करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम उस चीज़ को टाइट्रेंट को ज्ञात करने के लिए ही इसको कर रहे हैं। तो एक बात और है कि इसके अंदर जो हमें HCl लेना है वो हमें एनालाइट का सॉल्यूशन लेना है। एक बात आपको पता ही होगी, जब ये कोई है तो इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे भरा रहता है इसे हम एनालाइट का सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो हम ऊपर से गिरते हैं इसके अंदर उसे बोलते हैं हम टाइट्रेंट। ठीक है ना, ये बात तो शायद आपको पता ही होगी पहले से। अगर नहीं पता है तो फिर भी आप एक बार देख लो। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो एनालाइट का सॉल्यूशन है वो हमारा NaNO2 है, और जो हमारा HCl है वो एनालाइट का सॉल्यूशन है, यानी ऊपर वाला टाइट्रेंट और नीचे वाला जो है हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, इसके अंदर कोल्ड एनवायरनमेंट हमें जो है, एक इसके अंदर यहाँ पे बार होती है जिसके ऊपर हम ये रिएक्शन करते हैं। और इसके एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, एक स्टार्च आयोडाइड पेपर है, एक पोटेंशियोमीटर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर के बारे में। हमें करना क्या है स्टार्च आयोडाइड के पेपर में, बहुत सिंपल है। इसके अंदर सबसे पहले हमें लेना है एक स्टार्च आयोडाइड का पेपर लेना है एंड स्टार्च म्यूसिलेज लेना है। स्टार्च म्यूसिलेज क्या होता है? हमारा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमें स्टार्च आयोडाइड के पेपर पे हमें इकट्ठा कर लेना है। एंड इसके अंदर फिर हमें ऐड करना है KI। एंड फिर इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमने अभी यहाँ पे हमने रिएक्शन बनाई थी, यहाँ पे ये टाइट्रेंट डाल के और एनालाइट का सॉल्यूशन डाल के, तो इसके अंदर से हमें फॉर्मेशन से क्या प्राप्त होता है? नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड को हमें क्या करना है, इसके ऊपर एनालाइट के अंदर से हमने कुछ ड्रॉप ली और हमने स्टार्च आयोडाइड का जो पेपर लिया था उसके ऊपर कुछ बूंद डालते रहे। जैसे जैसे हम बूंद डालते रहेंगे इसके ऊपर, तो होगा क्या, जब ये कलर पहले जो है बोल सकते हैं कलरलेस ही बोल सकते हैं, या कुछ भी हमारा कलर नहीं था, तो जब हम एनालाइट का सॉल्यूशन के अंदर से वहाँ से हम नाइट्रस एसिड को लेते हैं और इसके अंदर डालते रहते हैं, तो हमें इसके अंदर एंड पॉइंट प्राप्त हो जाता है जो कि हमारा ब्लू कलर का होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या क्या होती है इसके अंदर, जैसे कि आपको पता है पोटेशियम आयोडाइड लिया था हमने, यहाँ पे ये रहा HCl, क्योंकि हमारी रिएक्शन के अंदर था तो उससे हमें क्या मिला, KCl हमारा अलग मिल गया और HI हमारा अलग मिल गया। तो अब हमें करना क्या है, ये HI जो है हमारा, इसको हमें यहाँ ले लेना है। और नाइट्रस एसिड मैंने आपको बताया था ना कि बूंद बूंद करके गिरना है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें लिबरेटेड आयोडीन प्राप्त होगी, जो कि हम रख लेंगे। अब जो ये आयोडीन है, इसे आयोडीन को स्टार्च म्यूसिलेज के पेपर के साथ रिएक्ट करने पे हमें क्या मिल जाता है, ब्लू कलर, और हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, यानी अब बोल सकते हैं दूसरा एंड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है हमारा, इसके अंदर ये भी बहुत सिंपल है।
इसके अंदर हमें लेना क्या है, एक बीकर लेना है। बीकर के अंदर हमें 2 प्लेटिनियम की रोड लगा देनी है। एक इसके अंदर दोनों तरफ से गैल्वेनोमीटर अटैच कर लेना है, और जो है इसके अंदर हम वाटर भी भर लेते हैं। और फिर इसके अंदर करना क्या है, हमें ऐड जो है हमें टाइटेंट करना है। ऐड जब हम टाइटेंट ऐड करेंगे, जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है हमारा ये बिल्कुल ठीक स्थिति में होगा, पर जैसे ही हम इसके अंदर टाइटेंट ऐड करते रहेंगे, यानी इसके अंदर टाइटेंट के अंदर हम ऐड करते रहेंगे, तो हमें क्या होगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल सही था। जब हम इसके अंदर पर ऐड टाइटेंट करते रहेंगे तो हमारा जो है डिफ्लेक्शन इसके अंदर आ जाएगा, हमारी सुई इधर उधर होने लग जाएगी। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। अब जो है इसके अंदर जो हमारा दूसरा है, हमारा मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड भी इसके अंदर ही आता है हमारा। तो अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, ये इनसोल्यूबल डाइएजोनियम साल्ट के ऊपर रिएक्ट है। जो हमारा डायरेक्ट था वो सोल्यूबल के लिए था, और जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है ये इनसोल्यूबल के लिए है। इसके अंदर हमें क्या लेना पड़ता है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, हेयर वी एक्सिस अमाउंट ऑफ नाइट्रस एसिड। यानी इसके अंदर हमें ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रस एसिड लेना है और रिएक्ट करना है। इसके अंदर लिखा है ना, बैक टाइटेंट विथ एप्रोप्रिएट टाइट्रेटेंट। यानी कोई भी हमारा प्राइमरी इमल्सन बोल सकते हैं या प्राइमरी स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, जिससे हमें रिएक्ट करके, एप्रोप्रिएट का मतलब है कि प्राइमरी इमल्सन, यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड, इससे हमें रिएक्ट करने पर हमारे आसानी से मिल जाती है। अब दूसरा इसके अंदर क्या है, डाई एजो ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जैसे कि नाम ही इसके अंदर आ रहा है डाई एजो ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, तो यानी इसके अंदर डाई एजो ऑक्साइड का ही हमें फॉर्मूला मिलेगा, या इसके अंदर जो हमें प्राप्त होगा डाई एजोनियम कंपाउंड सॉल्ट प्राप्त होगा। अगर हम बात करें इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, कि इसके हमें फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है, एसिड कंसंट्रेशन होना चाहिए जो हमारा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, और हमारा जो पीएच है वो पीएच हमारा जो है NaNO2 का एकदम सही होना चाहिए। टेम्परेचर का जो रिएक्शन, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उस टाइम पर टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, कोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कि 0.05 डिग्री तक होता है। और इसके अंदर जो हमारी रिएक्शन टाइम है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो स्लो डाई एजो ऑक्साइड ग्रुप के अंदर आ सकती है, या फास्ट डाई एजो ऑक्साइड के ग्रुप के साथ आ सकती है। अगर हमारी रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है तो हम उसे डाई एजो ऑक्साइड ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं, या हमारी फास्ट रिएक्शन हो रही है तो हमारा वो फास्ट डाई एजो ऑक्साइड ग्रुप के अंदर आएगा। अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, तो इसकी एप्लीकेशन जो है हमारी इन एनालाइज ऑफ ड्रग लाइक, मतलब इसके अंदर हम ड्रग के अंदर पता करते हैं, एनालाइज करते हैं, जैसे कि डेप्सोन या प्रोसीन, ये सब इसके अंदर हम ड्रग के अंदर एनालाइज करते हैं। एनालाइज ऑफ ड्रग क्रिएटेड आउट बाय कन्वर्जन ऑफ एमाइन ग्रुप, तो इसके अंदर रेड हाइड्रोलिसिस ये हमें देखना पड़ता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर सेंसिटिविटी होती है अच्छी, और सिलेक्टिव फॉर ऑल सल्फोनामाइड ग्रुप, यानी हर सल्फोनामाइड ग्रुप के लिए एक्यूरेट है, यानी हम किसी भी सल्फोनामाइड ग्रुप के अंदर हम इसके अंदर जो है कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज के बारे में कि इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, एक तो हमें प्रॉपर मेंटेन टेम्परेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आइस एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। तो इसकी डिसएडवांटेज यही है कि टेम्परेचर इसका कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंट निकालना इसका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिलेक्टिवली ड्रग प्राइमरी एमाइन ग्रुप के लिए होता है। मैंने आपको इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, मेथड, सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर अभी कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।